तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1C.6 के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों जिनके लिए कुछ फार्मूले प्रूव कराने थे, वो मैंने स्टार्टिंग में नहीं कराए थे। इसलिए नहीं कराए थे ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन फार्मूलों का ना पड़े, है ना बच्चों। अभी ये मात्र फार्मूले नहीं है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है ना। मेन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स यहाँ तक कठिन लग रहा है वो मात्र ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के ये डिसाइड ना करें कि मैथ उनके लिए कठिन है। बच्चों आगे बहुत इजी चैप्टर हैं। मैं जो है ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री मेन चैप्टर है बच्चों, है ना। ये मान लो कि 11th क्लास में तुम्हें सबसे टफ एक्सरसाइज समझ सकते हो, फिलहाल की सबसे टफ यूनिट समझ सकते हो आपके लिए, क्योंकि आप 10th क्लास से आए हो और 10th में माइंड जो उतना विकसित नहीं होता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो बहुत अच्छा, और नहीं आ रहा है तो संयम रखो। अपनी गणित जो है सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री नहीं है ना। अपन जब आगे पढ़ लेंगे बहुत सारे एक्सरसाइज, अभी एपी है, जीपी है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सब बहुत ईजी चैप्टर हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने ईजी चैप्टर से स्टार्ट नहीं किया है, मैंने सोचा कि शुरुआत टफ चैप्टर से करी जाए। अगर आप यही समझ जाओगे तो फिर सारा कुछ समझ जाओगे। और अगर प्यारे बच्चों फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप बाकी चैप्टर पढ़ लोगे, एपी, जीपी, कॉम्प्लेक्स नंबर और अपना जो है बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो वो सब पढ़ लोगे बच्चों, फिर दोबारा जब पढ़ोगे तो ये सारा कुछ समझ में आएगा। अभी नया नया है, माइंड उतना विकसित नहीं है, तो एक बार जब हम बाकी चैप्टर पढ़ के अपने दिमाग को विकसित कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, तो ये सब क्वेश्चन बच्चों छोटे लगेंगे, मजाक लगेंगे। और रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बच्चों दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। क्योंकि सबसे बड़ा जो बोरियत काम है वो रिवीजन करने में लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि तो हमसे आता है। अब जो आता है तो दिमाग कहता है उसे क्यों लगाओ, है ना। दिमाग तो हमारा हमेशा जो है चोरी करने में रहता है, कि जी चुराने में रहता है, कि बहुत काम ना करना पड़े मुझे। तो दिमाग आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, है ना, कह रहे आता है भाई आता है, छोड़ भाई छोड़, आता है भाई आता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, अपन को बोरियत फील होगी यार, किसको नहीं करते तो आता है। लेकिन बच्चों दुनिया में इतिहास गवाह है कि जिन्होंने रिवीजन पर फोकस किया है उन्होंने ही सफलता पाई है ना बच्चों। आपका जो स्टार होगा विराट कोहली, आजकल के युवाओं में से बहुत से युवाओं का विराट कोहली रोल मॉडल है, आइडल है। तो विराट कोहली का बच्चों जो डेली रूटीन है पता है क्या है, वो है जिम, उसके बाद फिर ईट, उसके बाद फिर स्लीप, फिर रिपीट। मतलब कि सुबह सुबह जिम करते हैं, वो एक्सरसाइज में आ गया वो, उसके बाद फिर खाना खाते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। सिर्फ ये 3 काम उनके जीवन में है, जिम, ईट, स्लीप, और लास्ट वाला है रिपीट। रिपीट मतलब रिवीजन, मतलब वही काम जो है डेली की डेली करते जाओ। तो वो सबसे कठिन काम है बच्चों, एक ही काम को लगातार करते रहना। तो रिवाइज करना वास्तव में दुनिया के बहुत ही टफ कार्यों में से एक है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप अगर ये समझ पाएँ कि यही वो चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग और बाकियों से मजबूत करेगी, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब अपन ने पढ़ा पहली बार, तो दुनिया के सारे बच्चों ने पढ़ा, ठीक है ना, पढ़ लिया, आपने पढ़ा, उसने पढ़ा, सब ने पढ़ा, तो वहाँ पे आप सब इक्वल हो गए, है ना। लेकिन सेकंड टाइम जब रिवाइज करने की बारी आई तो बहुत से ज़्यादा तेज माइंड वाले बच्चों ने क्या बोला कि हाँ अपने को तो आता है। जिनका थोड़ा कम माइंड है उनको लगा चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जब उन्होंने रिवाइज किया तो पहली दफ़ा पढ़ा, फिर दोबारा रिवाइज किया, तो जो कुछ कम माइंड वाले बच्चे थे उन्होंने 2 बार पढ़ लिया, तो जो एकदम एक्सलेंट माइंड वाला बच्चा था उससे आगे निकल गए। फिर तिबारा रिवाइज करने की बारी आती है बच्चों, तो तिबारा रिवाइज तो फर्स्ट सबसे तेज माइंड वाला भी नहीं करेगा, उससे कम माइंड वाला भी नहीं करेगा। अब जो उससे थोड़ा कम माइंड वाला है वो तिबारा रिवाइज करेगा। अब ये थोड़ा कम माइंड वाला सबसे आगे निकल गया। अब चौथी बार रिवाइज तो बच्चों दुनिया के बहुत कम लोग करते हैं, कि बहुत बुरे काम है। और जो चौथी बार रिवाइज कर लेता है बच्चों, 5वीं बार रिवाइज कर लेता है बच्चों, 6ठी बार रिवाइज कर लेता है बच्चों, जब उसके पास खाली समय है तब रिवाइज कर लेता है बच्चों, या फिर समय खाली निकाल के रिवाइज करता रहता है बच्चों, दुनिया में सफलता उसी को प्राप्त होती है ना। हमारे जो सबसे
आप जितने नाम लो दुनिया के, सब ने रिवीजन 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 रिपीट 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 वही सेम प्रोसेस को रिपीट किया है और जीवन में सफलताएं प्राप्त की हैं। क्योंकि जब आप किसी काम को एक बार करते हो, पहली बार करते हो, तो वहाँ पे आपका परफेक्शन नहीं दिखता है, क्योंकि आप खुद, आपका माइंड डाउट में रहता है कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ना बच्चों। लेकिन जब लगातार करते हो लगातार करते हो लगातार करते हो तो हर एक पॉइंट आपको पता होता है कि इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद अगला क्या है। तो ना तो गलती होती है, ना गलती होने की गुंजाइश होती है। आपका माइंड फ्लो काम करता है, सामने वाले को लगता है कि नहीं इसको जेन्युइनली आता है, ये हम सीख नहीं रहा है, हमें बता रहा है। बहुत सारे मैं टीचर खुद देखे हैं, उनको देख के समझ में नहीं आता कि वो खुद बोर्ड में जाके पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रिवीजन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर चीज़ है। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, अगर आप अपने थॉट से दुनिया बदलना चाहते हो, अगर आप दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो आपको अपने कार्य का रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हो, आपको लगातार क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नेट में लगातार बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे फुटबॉलर हो, तो आपको फुटबॉल के ग्राउंड में लगातार 24 घंटे पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे धावक हो, तो आपको लगातार दौड़ना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपकी जो पिच है बच्चों, जो आपका बैट है, वो बॉल है, वो सब प्यारे बच्चों किताब है, किताब के पन्ने हैं, रफ के पन्ने हैं, है ना, पेन है। तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए प्यारे बच्चों आप लगातार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक दिन दुनिया आपके हिसाब से चलने लग जाएगी। ये मेरा यकीन करो बच्चों। आज से 6 साल बाद दुनिया इंतज़ार कर रही है कि कौन आने वाला है जो दुनिया को चलाएगा। तो हो सकता है वो आप में से कोई हो सकता है हम में से कोई हो, और ये भी हो सकता है कि अगर हम रिवाइज़ ना करें, अच्छे से ना पढ़ें, तो हम में से कोई ना हो। फिर जो दुनिया चलाएगा आज से 6 साल बाद, उसके गुलाम बन के जीवन भर गुलामी करते रहना। ठीक है ना। तो बच्चों पढ़ते हैं अपन, चर्चाएं आगे बहुत सी हैं, करेंगे हम। 1 तारीख से अपन कोचिंग ओपन करने वाले हैं, तो वहाँ भी चर्चाएँ करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहता है सिद्ध करना कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपने पास ये है, तो अपन इसी को लेकर चलते हैं। ठीक है ना। तो हल करके हम बोलते हैं बच्चों कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले अपन जो जानते हैं ना, अपन को वही करना है। सबसे अच्छी बात ही ज़िंदगी में ये है कि अगर आपने शुरुआत करी है ना, अगर आप शुरुआत कर चुके हैं, तो सबसे मेन जो कड़ी होती है वो बेसिक होता है। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पे जोर देता हूँ बच्चों। यही कॉन्सेप्ट जो अपन मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने शुरुआत बेस से की, अगर आपने ज़िंदगी में अच्छा सीखा है, अच्छे संस्कार सीखे हैं, अच्छी बातें सीखी हैं, तो फिर आगे आने वाली ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। और जो आपको आता है, जो आपके संस्कार हैं, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी बुद्धि है, जो आपका विवेक है, उससे आगे आप काम करते जाओगे, आपका जीवन बढ़िया से चलता जाएगा। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, बचपना ही क्लियर नहीं है, संस्कार ही अच्छे नहीं हैं बच्चे, विनम्रता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको आने वाले जीवन के हर रास्ते में कठिनाई मिलेगी, बाधाएं मिलेंगी, और आप ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं जी पाओगे। इसीलिए मैथमेटिक्स में मैं कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूँ, बेस से स्टार्ट करता हूँ, ताकि आप अपने जीवन के कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे मजबूत करते जाओ, ताकि जो आने वाली ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, वहाँ आप अच्छे व्यक्ति कहलाओ। आप किसी से उलझो नहीं, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करो, आप किसी से घृणा नहीं करो, आप सबके बारे में अच्छा ही सोचो, ताकि अपने आप के बारे में ऑटोमेटिक अच्छा होता रहे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला, अगर आपका बेस सही है तो आगे आपको आप जो जानते हो सिर्फ वही करते जाना है, पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तो सेम यही है, अगर आपने किसी टॉपिक का बेस मजबूत कर लिया है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आप जो जानते हो सिर्फ वही अप्लाई करते रहना है। जैसे अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, तो आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला मैंने प्रूव्ड कराया है यार, बाकायदे डायग्राम बना के, तो बेस तो मजबूत हुआ ना। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो नहीं हुआ होगा, यहाँ पे रिवीजन। तो बच्चों हम सबसे पहले इसको बता दें कि सिंस वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला है, किसका फार्मूला है बच्चों, हमारे पास फार्मूला है, तो साइन ए प्लस बी होता है, वो होता है बच्चों साइन ए और फिर कॉस बी, प्लस है तो प्लस, और फिर प्यारे बच्चों कॉस ए और साइन बी।
ठीक है बच्चों, तो अपन इसके स्थान पे यहाँ पे क्या कर दें, यही फार्मूला कर दें। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा फिर ये साइन ए और फिर कॉस बी और प्लस है तो प्लस और फिर कॉस ए और प्यारे बच्चों साइन का बी। ठीक है, तो ये अपन ब्रैकेट में इसलिए बंद कर लें बच्चों, क्यों, क्योंकि इसके इनटू में अब ये स्टार्ट हो रहा है, जहाँ भी गुणा हो वहाँ हमें ब्रैकेट लगाना चाहिए। अब ये फार्मूला भी अपन जानते हैं, मैंने बोला ना जो अपन जानते हैं केवल वही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपने ज्ञान को मजबूत करना है, मतलब बेसिक मजबूत करना है। तो प्यारे बच्चों अगला फार्मूला हम जानते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या है बच्चों, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए और फिर कॉस बी और फिर माइनस कॉस ए और फिर साइन बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन ए और फिर कॉस बी और फिर माइनस का कॉस ए और फिर साइन बी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आप क्या जानते हो, यहाँ भी आपका बेसिक क्लियर है, मुझे पता है आपका बेसिक क्लियर है, बस ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन अपन पहली बार कर रहे हैं। जब इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, एक बार आप कर लोगे, फिर एक बार रिवाइज कर लोगे, तो जीवन भर याद रहेगा कि आगे हमें क्या करना है। बच्चों अभी देखा जाए तो ये मुझे अभी देखा जाए तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो आप 10th क्लास तक जानते थे या फिर उससे पहले जानते थे, या फिर एक हार्ड वर्क वाला रास्ता है बच्चों। रास्ता ये है, हमें पता है कि अगर अपने पास a प्लस बी, अगर अपने पास कोई है a प्लस बी है बच्चों, और इनटू अगर x प्लस वाई है, तो अपन पहले इस a का गुणा इस पूरे में करते हैं। तो a का गुणा x से ax और a का गुणा y से ay प्लस b का गुणा x से bx, b का गुणा y से vy। प्यारे बच्चों है ना, ये कर सकते हैं। मतलब पहले एक बार साइन ए कॉस बी का गुणा इससे और फिर इससे, फिर एक बार कॉस ए साइन बी गुणा इससे और फिर इससे, ये कर सकते हैं अपन। या फिर अपने पास एक तरीका और है, दोनों में आंसर सेम आएंगे, दोनों बात सेम है। देखो बच्चे, ये भी साइन ए कॉस बी है और ये भी साइन ए कॉस बी है, मतलब ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है। मतलब अगर मैं इसे ए समझूं तो ये भी ए समझना पड़ेगा, दोनों एक ही है। ये है बच्चों कॉस ए साइन बी, ये है बच्चों कॉस ए साइन बी, दोनों सेम है। अगर मैं इसे बी समझूं बच्चे तो इसे मुझे बी समझना पड़ेगा, है ना। अगर ये पूरा ए है तो ये पूरा बच्चों ए होगा, अगर ये पूरा बी है तो ये बच्चों बी होगा। अब ध्यान से देखो भैया, ये a प्लस बी के जैसा दिखाई दिया और ये a माइनस बी के जैसा दिखाई दिया। कोई फार्मूला आया दिमाग में, आ गया ना। ये फार्मूला है होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आई बात समझ में? तो बस अपन क्या बोलेंगे, अपन यहाँ पे कहीं बोल देंगे, चलो कर ही देते हैं। तो क्या होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है और फिर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर, ए के स्थान पे क्या है, यहाँ ए के स्थान पे है बच्चों साइन ए और कॉस बी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, माइनस तो माइनस, बी के स्थान पे क्या है बच्चों, बी के स्थान पे है कॉस बी और साइन बी का होल स्क्वायर। ऐसे फार्मूले लगाने तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ अपन बोल देंगे सिंस बी नो दैट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। तो अगर कभी ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा रहा तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ए के स्थान पे भले कुछ हो, बी के स्थान पे भले कुछ हो। बच्चों जिनको फार्मूला अप्लाई करना नहीं आता है वो प्रैक्टिस करें और फार्मूले अप्लाई करना सीखें। और अगर तभी नहीं आ रहा है तो गुणा कर सकते हैं, इसका पहले इन दोनों के साथ, इसका पहले इन दोनों के साथ, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा जो अभी दिखाई दे रहा है। अब प्यारे बच्चों आप एक और कॉन्सेप्ट जानते हो, आपको पता है अगर a इंटू बी का होल स्क्वायर है तो a का अलग स्क्वायर होता है और b का अलग स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों साइन a का अलग स्क्वायर होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a और कॉस b का अलग स्क्वायर होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, माइनस तो माइनस प्यारे बच्चों, कॉस ए का अलग स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए और साइन बी का अलग स्क्वायर तो साइन स्क्वायर बी।
यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सब कुछ अप्लाई कर चुके हो, अब आप बिल्कुल अपने आंसर के बहुत करीब हो। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक चेक करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास दिमाग है कि नहीं है ना। अगर नहीं आ रहा है लॉजिक तो ये मत समझना कि दिमाग नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार किसी को नहीं आता था, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि कैसे हो रहा है। तो आपको घबराने की बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, संयम रखना है। इस चैप्टर के बाद बाकी चैप्टरों को समझना है, ठीक है प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल समझ में आएंगे। ये भी आ रहा होगा वैसे। अभी देखो हमें प्रूव्ड क्या करना है। अब क्या करना है हमें बच्चों, इधर साइड क्या है हमारे, लिख दें एक बार। इधर साइड हमारे है साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, लेफ्ट साइड में था ना, इज इक्वल टू। देखो हमें जो प्रूव करना है, पहली बार जो प्रूव करना है वो है साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। पहली बात प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास ये आया है साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें, इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, या फिर रहने दो, कोई मतलब नहीं है इक्वेशन नंबर फर्स्ट करने से, ठीक है ना, आ जाएगा। देखो तो पहली बार हमें प्रूव करना है बच्चों साइन ही साइन में, है ना बच्चों। लेकिन हमारे पास क्या है, साइन और कॉस है, कॉस और साइन है, मतलब साइन भी है और कॉस भी है। हमें चाहिए केवल साइन चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, करना ये पड़ेगा, हमारे पास जो भी है ना बच्चों, हमारे पास जो भी कॉस है उस कॉस को हमें साइन में चेंज कर देना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, उसे हमें साइन में चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और उसको अपन साइन में चेंज करने का प्रयास करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए फिर अपने पास क्या है, साइन है, साइन चाहिए ही, तो साइन स्क्वायर ए चुपचाप उतार देते हैं। फिर बच्चों अपने पास कॉस है, कॉस नहीं चाहिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ अपन बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों कॉस चाहिए हमें साइन के रूप में, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो चाहिए उसको रोक लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये साइन उधर गया तो 1 माइनस बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी देखो आप क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, हमें चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर बी चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा, है ना बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बी को अपन बोल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या बोलेंगे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब ये माइनस तो ये माइनस, हमें क्या नहीं चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, साइन चाहिए। तो जो कॉस है उसे साइन में चेंज करो। बच्चों हम कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से। तो अब इस कॉस को अपन बच्चों अगर कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ प्यारे बच्चों आ गया साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत बच्चों, कहीं भी कोई दिक्कत रहा करे, तो सबसे पहला काम तो ये है बच्चों कि आप सब बताया करो। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि प्यारे प्यारे बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है। ठीक है ना। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब देखा जाए, अपन अगर इस साइन स्क्वायर ए का अंदर गुणा करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए का 1 से गुणा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस तो माइनस, साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर बी से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। प्यारे बच्चों माइनस जब भी हो तो ब्रैकेट लगाओ, मैंने हमेशा बोला है। अब इस साइन स्क्वायर बी का अंदर गुणा करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर बी का 1 से गुणा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, और फिर माइनस तो माइनस, साइन स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर ए से गुणा तो हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक प्यारे बच्चों कोई दिक्कत। अब अगला काम होगा ब्रैकेट ओपन करना। तो बच्चों हो गया ये साइन स्क्वायर ए और फिर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू
साइन स्क्वायर बी, माइनस का अंदर गुणा करेंगे बच्चों चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस है बच्चों तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। प्यारे बच्चों प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गए। तो अब अपने पास क्या बचा, अब अपने पास बचा बच्चों, यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए बचा और माइनस का साइन स्क्वायर बी बचा। तो पहला तो प्रूव्ड हो गया है ना बच्चों, मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या कर दें बच्चों, फर्स्ट कर देते हैं। अब बच्चों अब हमें किसमें प्रूव करना है, अब हमें आगे चाहिए साइन। अब साइन नहीं चाहिए, अब चाहिए कॉस। तो बच्चों हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से एक फार्मूला लिखेंगे, बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें साइन चाहिए कॉस के रूप में, जो चाहिए उसको रोक लेते हैं। तो साइन को रोक लो, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो मतलब प्यारे बच्चों अपन क्या बोलें, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। बच्चों माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगा दिया। साइन स्क्वायर बी, बच्चों अगर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है तो साइन स्क्वायर बी क्या होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा, है ना बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अगला काम क्या होता है, अगला काम ब्रैकेट ओपन करना होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे तो बन जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर बी, -1 एंड +1 गेट्स कैंसिल प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इधर साइड क्या है अपने पास, इधर साइड अपने पास है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, जो प्लस है उसे पहले लिखते हैं तो अपन लिख देंगे कॉस स्क्वायर बी, माइनस वाले को बाद में, तो है ये कॉस स्क्वायर ए। इसको अपन इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, अपने रफ में चेक करो, मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, केवल मैं लिख रहा हूँ दिखाने के लिए, आपको नहीं लिखना है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू जो साइन ऑफ ए माइनस बी है प्यारे बच्चों, वो था साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो साइन ए जो है, जो ये है बच्चों, वो इसके बराबर है और यही प्यारे बच्चों इसके बराबर है। मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर भी, मतलब 1 2 तीनों इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी है, ये इक्वल है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। और बच्चों ये इसके इक्वल है, मतलब कहने का अगर ये 5 है तो ये इसके बराबर है तो ये भी 5 होगा, है ना। अब ये तो 5 हमने माना हुआ है, ये 5 है तो फिर ये इसके बराबर है तो ये भी 5 होगा। तो मतलब प्यारे बच्चों ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब सब बराबर हैं। तो इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपने फार्मूला बुक में बच्चों आप जो फार्मूला लिखते हो कहीं पे भी किसी कॉपी में,
फार्मूलों का प्रूफ अगर अलग से कर रहे हो तो उसमें आप एक फार्मूला और ऐड कर लो। बच्चों याद करने का तरीका बताता हूँ कैसे। देखो मैं आंख बंद करके लिखता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि बच्चों मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं जस्ट अभी आंख बंद करके लिखूँगा और बोलूँगा प्यारे बच्चों जो हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी है ना, इनटू जो साइन ऑफ ए माइनस बी है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी देख लो इसको मिटाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बस हो गया, फिर काम ख़त्म। क्या करें अपन, याद कैसे रखें? देखो ए प्लस बी ए माइनस बी से याद रखो। आप याद रखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही तरीका याद रखे रहो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस का व्यवहार हमेशा उल्टा, तो पहले ए पहले था बी बाद में। साइन का व्यवहार सीधा है तो साइन में सीधा आया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। कॉस का व्यवहार उल्टा है तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो एक ये फार्मूला आप याद रखोगे। अब अपन अगले वीडियो में मिलेंगे अगले फार्मूले के साथ। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।